काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें सोलर इन्वर्टर की मुकम्मल इंस्टॉलेशन और ये जो सोलर डीबी बॉक्स होता है इसके कनेक्शन करने का तरीकाकार बताएं कि इसके जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इसका A to Z जो है ना कनेक्शन करने का तरीकाकार बताऊंगा। ख़ासकर वो जो बिगिनर लोग हैं और वो जो इलेक्ट्रीशियन नए नए हैं इस काम को सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को लाजमी देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z इसके कनेक्शन करने का तरीकाकार, इसकी मुकम्मल इंस्टॉलेशन करके बताऊंगा और इसकी सेटिंग करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे इंशाल्लाह मेरा दावा है आपको इलेक्ट्रीशियन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी इंस्टॉलेशन आप खुद ही बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने सोलर की वायर लगानी होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बिजली की वायर लगानी है और यहाँ से आउट आगे घर का लोड लेना है। ये सिंपल, इसके नीचे 3 पॉइंट होते हैं। अब मेन चीज़ होती है इसके डीबी बनाने का तरीकाकार, ठीक है। तो डीबी का सेटअप हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर हम एक चेंज ओवर स्विच लगाते हैं जिसको हम मैनुअल ऑपरेट करते हैं। ये रोटरी चेंज ओवर स्विच होता है जो कि वाप्टा और सोलर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद यहाँ पर हम एक 6-in-1 मल्टी फंक्शन मीटर लगाएंगे आगे लोड को चेक करने के लिए। और इसके बाद हम इसके अंदर एक वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस भी लगाएंगे जो कि हमें जो वाप्टा से आने वाली बिजली है उसके दरमियान में अगर कोई ओवर वोल्टेज या लो वोल्टेज होता है उसकी प्रोटेक्शन करती है। इसके बाद हम एसी के लिए एक ये 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे और इसके बाद हम इसकी आउटपुट पे भी एक ब्रेकर लगाएंगे और इसके अंदर जो हमने वाप्टा शेयरिंग करनी है उसके लिए भी हम एक ब्रेकर लगाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 ब्रेकर हैं लेकिन इसके अंदर हम 3 ब्रेकर लगाएंगे, एक और ब्रेकर भी अभी मैं शामिल कर लूँगा। इन्वर्टर और डीबी बॉक्स की जो सारी सेटिंग है वो हमने एक विन बोर्ड का पीस लिया है, इसके ऊपर हमने इसकी सारी फिटिंग की है। यहाँ पर ये डग पट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो साइज़ है वो 33 बाई 33 है। अगर वायर ज़्यादा हो तो आप 40 बाई 40 की डग पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डगपट्टी को लगाने के लिए बाकायदा 1 इंच की स्क्रू और वाशर का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो सके। अब यहाँ पर हमने ये सोलर वाला ब्रेकर लगाया है, यानी कि जो डीसी ब्रेकर हमारा है वो हमने एक साइड पे लगाया है। इस ब्रेकर को कभी भी डीबी के अंदर नहीं लगाना, ये याद रखना है, अलग लगाना है। अब इसके कनेक्शन की बात करते हैं। अक्सर लोग इसके कनेक्शन करते वक्त थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखें ना यहाँ पर इस तरीके से ये प्लस का निशान बना हुआ है और दूसरी साइड पे माइनस का निशान बना हुआ है, ठीक है। अगर आप प्लस की वायर इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे ना तो आप जो अपोजिट है वो जो प्लस का निशान यहाँ पर होना चाहिए लेकिन इसके अपोजिट है, ठीक है। लेकिन आपने प्लस के निशान को बिल्कुल नहीं देखना। इसका प्लस का निशान ये देख रहे हैं कि अपोजिट है और माइनस इस तरफ है और जो ऊपर माइनस है वो उल्टी साइड पे है, ठीक है। तो इसके कनेक्शन आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरीके से एक नॉर्मल ब्रेकर के कनेक्शन करते हैं। ऊपर अगर आप माइनस की वायर लगा रहे हैं यानी कि ब्लैक, तो नीचे भी आपने ब्लैक ही लगानी है और यहाँ पर अगर आप प्लस लगा रहे हैं तो नीचे भी आपने उसी सीमत में प्लस ही निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल आपने ये प्लस और माइनस को यहाँ पर नहीं देखना, बिल्कुल आपने जो वायर ऊपर लगाएंगे उसी कलर की वायर नीचे से आउट करेंगे। तो ब्रेकर की फिटिंग का सिंपल सा तरीका होता है। हर ब्रेकर के नीचे इस तरीके से ये 2 लॉक बने होते हैं, इनको पहले पीछे कर लें, फिर फिट करके ये जो लॉक है इनको दोबारा ऊपर बिठा दें। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हम सोलर की वायर लगेंगे, यहाँ से हम 2 वायर आउट करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और यहाँ से आउट करके सिंपल लगा देंगे ए से PV इन वाले पॉइंट पर। यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर माइनस। यहाँ पर प्लस और माइनस का खास आपने ख्याल रखना है। और इन वायर को लगाने के लिए जो प्रोफेशनल तरीका है वो है ये वायर थिम्बल, ठीक है। आई टाइप वायर थिम्बल आपने लगाने हैं, ठीक है। इससे कनेक्शन ये होता है कि लूज़ नहीं होता और इसकी जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ब्रेकर के अंदर परफेक्ट तरीके से होते हैं। ये इसका क्रिम्पिंग टूल होता है जिसके ज़रिए इसको लगाते हैं। तो लगाने के लिए सिंपल जितनी वायर की ज़रूरत होगी यहाँ पर लगाकर इस क्रिम्पिंग टूल की मदद से इसको पंच कर देंगे। इसकी जो फिटिंग होती है इतनी ज़बरदस्त तरीके से होती है कि इसके अंदर किसी किस्म की जो लूजिंग है वो दोबारा फिर नहीं रहती। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से इसकी जो फिटिंग है ये हुई है। तो यहाँ पर ये जो वायर है ये आपने कोशिश करनी है कि अच्छी क्वालिटी की और 6 mm की जो वायर है वो इस्तेमाल करनी है। अब ब्रेकर से जो आउट की ये वायर है हम लगा रहे हैं। सबसे पहले राइट साइड पे हमने ये सुर्ख वायर लगाई है और इस तरीके से ब्लैक हमने दूसरी साइड पे लगाई है। यहाँ से वायर सीधा अब इन्वर्टर के अंदर लगेंगी। यहाँ पर हम एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे फ्लेक्सिबल पाइप का PVC का, उसके अंदर हम वायर डाल कर इन्वर्टर के अंदर लगाएंगे ताकि यहाँ पर जो वायर हैं ओपन नज़र ना आए बल्कि पाइप के अंदर से गुजरेंगी तो देखने में भी अच्छी लगेंगी। अब डीबी के कनेक्शन आपने गौर से देखना है। सबसे पहले हमने AC ब्रेकर लगाया वाप्टा इन पे, इस तरीके से हमने बाद में एक प्रोटेक्टर लगाया है इसके साथ और इसके साथ हम वाप्टा शेयरिंग के लिए एक ब्रेकर लगाएंगे जो कि हमने इस इन्वर्टर को जो शेयरिंग देनी है ना, ठीक है। तो इसके लिए हमने ब्रेकर लगाया है और इसके बाद यहाँ से जो आउट होगी इन्वर्टर जो आउट होगी घर की लोड की तरफ जाएगा उसके लिए हमने ये आउट पे भी एक ब्रेकर लगाया है और यहाँ से आगे चेंज ओवर हम लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो वाप्टा मीटर के अंदर से जो वायर आती है ना न्यूट्रल और फेज़ की, तो फेज़ यहाँ पर हम लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ से हमने ये वायर आउट किया है। इस वायर को हमने आउट किया है तो लगाकर ऊपर जो प्रोटेक्टर का इन पॉइंट है ना लाइन वाला यहाँ पे L लिखा है इस पर लगानी है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से न्यूट्रल लेंगे, ऊपर न्यूट्रल इन होगी, यहाँ से न्यूट्रल आउट करेंगे और यहाँ से आउट करके सीधा प्रोटेक्टर के जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है ना यहाँ से आउट करके इस तरीके से लगा देंगे इस N वाले पॉइंट पे।
ये जो वायर है वो आपने 736 की इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पर वैसे भी आप इसके जो ड्रैग ब्रेकर के अंदर वायर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये आई टाइप 6 mm के थिम्बल इसके साथ लगाएंगे तो दिखने में भी काम खूबसूरत लगेगा और कनेक्शन भी बेहतरीन तरीके से होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों आउट की जो वायर है ना ब्रेकर से, ये हमने प्रोटेक्टर के अंदर लगा दी है, न्यूट्रल और फेस वायर। अब इस प्रोटेक्टर के आउट पॉइंट पे हमने 4 तारें लगा दी हैं, 2 हमने रेड लगाई हैं इस साइड पे, ठीक है, और इस तरीके से 2 हमने ब्लैक लगा दी हैं। तो यहाँ से हमारी ये 4 तारें हैं, 2 तारें हमने लगा दी हैं। इन्वर्टर शेयरिंग के लिए हमने जो AC ब्रेकर लगाया ना, इसके अंदर 2 हमने लगा दिए और 2 हम चेंज ओवर के अंदर लगाएंगे, यानी कि शाम टाइम जब इसको बाईपास करना होगा तो हम इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ से हमने ये 4 तारें लगाई हैं। अब इन्वर्टर को हमने जो शेयरिंग करनी है ना वापटा से, ऊपर से इन की है हमने वापटा और यहाँ से हमने आउट किया। ये फेज़ वायर हमने सीधा लगाई है, यहाँ से लाकर सीधा इसका जो ये AC इन वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर L लिखा होता है, यहाँ पर लगा दिया। और ये न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल भी इसी तरीके से लगाकर हमने ये जो AC इन का न्यूट्रल पॉइंट है इस पर लगा देना है। ये सिंपल सा तरीकाकार है, ठीक है। अब इन्वर्टर से जो आउट की वायर निकलेंगी ना, उसको हमने लगाना है इस ब्रेकर पे और यहाँ से आउट करके ये 2 वायर हमने अलहदा कर दी हैं, जो कि हम चेंज ओवर के अंदर लगाएंगे। यानी कि ये सोलर वाला आप पॉइंट समझ लें और ये वापटा वाले आप 2 वायर समझ लें, ठीक है, जो कि हम चेंज ओवर के अंदर लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि चेंज ओवर के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक साइड पे हम ये सोलर वाली 2 वायर लगा देंगे इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है, और इस तरीके से दूसरी साइड पे हम ये जो वापटा वाली वायर है ना, ये हम लगा देंगे इस नीचे वाले पॉइंट पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर से आउट की जो वायर निकलेंगी पहले ब्रेकर के अंदर जाएंगी, ब्रेकर से आउट होकर निकलेंगी सीधा चेंज ओवर के इन पॉइंट पे लग जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने न्यूट्रल फेस ये इन्वर्टर की आउट पे दे दी है और इस तरीके से जो नीचे आपको 2 वायर लगी हुई नज़र आ रही है चेंज ओवर की, वो वापटा की वायर हैं। यानी कि जब इसको अगर बाईपास करना होगा, सिंपल हम इस चेंज ओवर को घुमा के सोलर और वापटा पे अपनी मर्जी से शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस कनेक्शन पे आपने गौर करना है। तो यहाँ पर ये जगह बनी होती है वोल्ट मीटर लगाने के लिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये 6-in-1 मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर है ना, ठीक है, जिसके अंदर 6 मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं जो जगह है ना थोड़ी सी वो नज़र आ रही है, क्योंकि इस मीटर का जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा है। इसके लिए हम यहाँ पर एक जुगाड़ लगा रहे हैं। हमारे पास ये ख़राब मीटर की बॉडी पड़ी थी, वोल्ट मीटर है ये पुराना, ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से ये काट दिया है जितना हमें ज़रूरत था। तो जो कि इसका ये परफेक्ट साइज़ इसी हिसाब से बना होता है, जो कि इस हिस्से के अंदर बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो यहाँ पर हमने ये जुगाड़ लगाया है। पहले हम नीचे बॉडी लगाएंगे और ऊपर ये जो मल्टी फंक्शन मीटर है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर फिट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर के नीचे तो छोटे से नट बने होते हैं, वो इस कवर के साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नट आपको लगी हुई नज़र आ रहे हैं जो कि कवर के साथ फिट हो जाते हैं। लेकिन इस मीटर के ऊपर हमने इसके अलग फिट करना है, जुगाड़ लगाना है। तो इसके लिए हम किसी भी एल्फी या इस तरह की कोई भी चीज़ इसके साथ लगा के इसको इसके साथ फिक्स कर देंगे। अब चेंज ओवर के ये जो 4 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो कि एक पतरी के ज़रिए आपस में जंपर किए गए हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये घर की लोड की वायर होती हैं। तो ये जो फेज़ वायर है ना, फेज़ वायर, इसको लगाने से पहले हमने ये जो मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर लगाया है ना, इसका कनेक्शन हमने पहले करना है इस मीटर के साथ। ये जो हमारे पास फेज़ वायर है, तो इस मीटर के साथ ये एक सीटी आती है। तो ये जो होती है ना सीटी, इसको आपने गुजारना है। ये जो घर की लोड का फेज़ वायर है ना, इसके अंदर से सीटी को आपने गुजार देना है। फिर इसके बाद आपने ये जो रेड वायर होगी ना, इसको हमने लगाना है चेंज ओवर के अंदर। न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट लगा देनी है ना इस पॉइंट पे। यहाँ पर हमने ये अब रेड वायर लगानी है जिसके अंदर हमने ये सीटी डाली है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटी हमने एक वायर के अंदर डालनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तवज्जो के साथ, क्योंकि अक्सर फिर दोस्त कहते हैं कि आपने सही नहीं दिखाया। अब यहाँ पर इसी पॉइंट से हमने 2 वायर आउट किए हैं। तो ये जो 2 वायर है ना, वो हमने देनी है इस मल्टी फंक्शन मीटर को न्यूट्रल और फेज़, क्योंकि ये तब इसकी जो स्क्रीन है वो ऑन होती है। और इसके साथ ये जो सीटी की वायर आपको लगी है ना, ये जो छोटा सा कनेक्टर लगा है सीटी वायर के साथ, इसको लगाना है हमने यहाँ पर। इसके नीचे ये मीटर के अंदर कनेक्टर लगा है, इसके अंदर इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिक इसके लॉक फिट हो जाते हैं। ये जो सीटी होती है असल में इसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका जो काम होता है वो एक किस्म का ये समझ लीजिए सेंसर होता है, जो कि वायर के अंदर से गुजरने वाली करंट को सेंस करता है और मीटर के अंदर डिस्प्ले करता है कि इतना जो करंट है वो वायर के अंदर से गुजर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल एक वायर के अंदर हमने सीटी लगा दी है और इस तरीके से जो न्यूट्रल थी वो हमने डायरेक्ट चेंज ओवर के अंदर लगा दी है और इस तरीके से फेस भी हमने सीटी के अंदर से गुजार कर आगे घर की लोड के अंदर लगा दी है। तो इस तरीके से फाइनल हमारे जो सभी कनेक्शन है मुकम्मल हो चुके हैं। तो नए दोस्तों की याद आने के लिए मैं जल्दी से इसके कनेक्शन दोबारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मीटर की वायर आएंगी ना, इलेक्ट्रिक मीटर से जो वायर आएंगी वो सबसे पहले हमने लगाने हैं इस AC ब्रेकर के ऊपर पॉइंट पे, और नीचे से हमने न्यूट्रल और फेस आउट करना है, वो लगाना है हमने प्रोटेक्टर के ऊपर इन पॉइंट पे न्यूट्रल और फेस, ठीक है। और यहाँ से हमने अब 4 वायरें आउट की हैं, 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं।
अब इस प्रोटेक्टर के नीचे से हमने 4 तारें लगा दी है न्यूट्रल और फेज़ की, ठीक है। 2 तारें हमारी इस तरीके से सीधे जा रही हैं चेंज ओवर के अंदर बाईपास करने के लिए, और 2 तारें न्यूट्रल और फेज़ का वापटा का लगाया है हमने इस ब्रेकर के अंदर। ये जो ब्रेकर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वर्टर को जो शेयरिंग हमने करनी है ना वापटा की, इसके दरम्यान में हमने ये ब्रेकर लगाया है न्यूट्रल और फेज़। तो इस तरीके से यहाँ से अब आउट की जो वायर हैं वो लगेंगी सीधा इस इन्वर्टर के AC इन वाले पॉइंट पे, यानी कि इसके जो हमने बिजली देनी है ना उस पॉइंट पे हमने ये 2 वायर लगाई हैं। अब यहाँ से जो आउट की 2 वायर निकलेगी ना, जो इन्वर्टर हमें आउट बना के देगा, उसके दरम्यान में हमने एक ब्रेकर लगाया है। उस ब्रेकर से आउट करके हमने लगाई हैं सीधा चेंज ओवर के अंदर, और चेंज ओवर के अंदर से ये जो 2 वायर हैं ये जा रही हैं अब हमारे घर के आगे जो लोड है ना उसके अंदर सीधा जा रही हैं। जिस तरीके से यहाँ से ये डगपट्टी के अंदर से होती हुई जा रही हैं, ये 2 लोड की वायर होंगी जो घर के लोड को चलाएंगी, और ये 2 मीटर की वायर होंगी, यानी कि जो हमारे सारे सिस्टम के अंदर जो मीटर की वायर हैं वो आ रही हैं। और इस मल्टी फंक्शन मीटर को भी न्यूट्रल फेस देना है, तो ये दोनों जो वायर हैं ना, ठीक है, ये भी हमने चेंज ओवर के जो आउटपुट वाले पॉइंट है ना वहीं से हमने दे दिए हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ये 2 वायर लगी हैं, तो ये 2 वायर है, ये भी चेंज ओवर की जो ये 2 आउट के पॉइंट है ना, इन्हीं से हमने इसको न्यूट्रल और फेस दे दिया है। और इस मल्टी फंक्शन मीटर के साथ ये जो सीटी है ना, तो सीटी हमने जो घर की लोड की ये रेड वायर है इसके अंदर से गुजार कर लगा दी है। फाइनल हमारे ये सारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर मुकम्मल इसको ऑन करा के आपको इसकी टेस्टिंग भी कराता हूँ। तो इस घर के अंदर 2 इलेक्ट्रिक मीटर के कनेक्शन है, तो इसलिए ऑलरेडी पहले इसके अंदर चेंज ओवर ये लगा हुआ था, तो यहाँ से हमने जो आउट निकाली है ना वो सीधे दे दिया इस पट्टी के अंदर से लाकर हमने इस डीवी बस के अंदर जो वापटा इन है वो कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी चेंज ओवर लगा हुआ था पहले 2 मीटर पे। तो यहाँ पर फ़िलहाल शाम का टाइम है, तो यहाँ पर हमने ये जो रोटरी चेंज ओवर अपना लगाया था इसको हमने वापटा पे कर दिया। तो यहाँ पर सारे घर का ये जो लोड है इस मीटर के अंदर आप देख सकते हैं तकरीबन 203 वाट का जो लोड है वो चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टर है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं वोल्टेज भी और जो सारा एम्पेयर वगैरह वो आपको नज़र आ रहे हैं। क्योंकि शाम का टाइम है, अभी इसकी जो PV है वो ऑफ है। इंशाल्लाह जो सुबह होती है इसकी जो टेस्टिंग है वो हम करेंगे और इसको लाइव आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब सुबह का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर हमारी जो PV की वायर है वो भी हमने इसके अंदर इन कर दी हैं। अब सबसे पहले हमने इसके जो ऊपर 5 पैनल फ़िलहाल लगाए हैं, तो इसके हमने जो इनपुट है वो अभी देखनी है कि इनपुट कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटर की जो दोनों जो ये प्रॉप थी हमने इसके अंदर लगा दी हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 234 वोल्टेज जो है PV के अंदर से आ रहे हैं यहाँ तक। तो दोस्तों सिंको कंपनी का ये जो मॉडल है ना BX7200 बहुत ही कमाल का है, जो कि कम से कम 1 सोलर पैनल और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सोलर पैनल ये सपोर्ट करता है। इसके साथ ये एक गाइड भी दी गई है कि किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने इसका बटन ऑफ पे रखना है, ब्रेकर इसका जो PV का है वो आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसके साथ आप ये सारी इंस्ट्रक्शन है आप पढ़ सकते हैं कि ये जो अप वाला बटन है इसको दबा के रखना है, बीप की आवाज़ के साथ इसको फिर छोड़ देना है। इसके साथ ये सारी गाइड बनी होती है, इसको आप तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। और इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि वे वापटा शेयरिंग पे बिल्कुल ज़ीरो रहता है, ठीक है। जिस तरीके से बाकी चाइना के इन्वर्टर शेयरिंग में कुछ ना कुछ वाड़ लेते हैं, लेकिन ये ज़ीरो रहता है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने PV का ब्रेकर ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको वेलकम भी कर रहा है, और अभी इसके ऊपर जो इसकी सारा ये डिस्प्ले है ये ऑन हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो सारी सेटिंग है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इतनी ज़्यादा लंबी इसके अंदर सेटिंग नहीं होती, लो वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज होता है, और डिले टाइम वगैरह इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 किस्म की सेटिंग इसके अंदर जो है वो होती है। अब जैसा कि इसके साथ जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर भी बताया गया है कि फ़िलहाल इसका इन्वर्टर का बटन आपने ऑफ ही रखना है, और ये जो अ वाला बटन है 3 सेकंड तक दबा के रखना है। बीप के बाद आने के साथ इसको छोड़ देना है, ठीक है। 3 सेकंड दबाने के बाद इसके साथ आप देख सकते हैं 1 टच लिखा हुआ है, यानी कि अब इसके साथ जो PV है वो अटैच हो चुकी है। 234 से तकरीबन 35 जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पर ये आ रहे हैं। डिस्प्ले के ऊपर सबसे पहले लोड है जो कि 0 है, क्योंकि फ़िलहाल चेंज ओवर हमने वापटा पे कर रखा है। इसकी सेटिंग के बाद हम चेंज ओवर को सोलर पे करेंगे। वाट भी 0 हैं। 220 ऑटोमेटिक इसके अंदर जो आउटपुट है वो निकलेगी, और टेम्परेचर 29 है, और साथ में PV की जो वोल्टेज है वो ये बता रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इसको सारी जो ऑटोमेटिक सेटिंग है वो पहला डिस्प्ले के अंदर आपको यही नज़र आएगी। अब इसकी जो मैनुअल सेटिंग है जो हमने खुद से करनी होती है वो करते हैं कि हमने इसको लो वोल्टेज कितने सेट करने हैं और डिले टाइम वगैरह। तो अब इसका बटन ऑन करती है, सबसे ऊपर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिले टाइम चल रहा है। इसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड, जितनी आपकी मर्ज़ी है उस हिसाब से रख सकते हैं। कम अज़ कम आप इसको 30 सेकंड या 1 मिनट लाजमी रखें, क्योंकि अगर धूप वगैरह चली जाती है, बादल बन जाते हैं, तो इस तरीके से ये दोबारा ऑन ऑफ हो के एकदम आगे आउटपुट नहीं निकालेगा, बल्कि जो टाइम आप इसके अंदर सेट करेंगे उस हिसाब से आगे आउटपुट निकालेगा। क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी इसके अंदर ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज और ये टाइमर वगैरह सब की जो सेटिंग है इसके अंदर कर रखी है, तो इसलिए इसके अंदर ये जो सेफ्टी की प्रोटेक्शन है वो अलग इसके अंदर शामिल है। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
तो अभी हम इसका जो लोड है वो सोलर पे करने लगे हैं। 0 पे ऑफ है, 1 पे सोलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस मल्टी फंक्शन मीटर के अंदर भी देख सकते हैं, सबसे टॉप पर यहाँ पर हमारा ये लोड है, ये दिखा रहा है। नीचे जो टोटल इस पे किलोवाट है वो चल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वोल्टेज प्रोटेक्टर हमने वाफ टाइन पे लगाया था ना, जैसे ही हमने सोलर पे किया तो यहाँ पर ये 0 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 223 वोल्टेज वो आगे ये आउटपुट इन्वर्टर की निकल रही है ना, वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। इस मल्टी फंक्शन मीटर के अंदर ये सारे फंक्शन हैं, वोल्टेज भी बताएगा, हर्ट्ज़ भी बताएगा, ये फ्रीक्वेंसी भी, और टोटल जो किलोवाट आपके चल चुके हैं वो सब कुछ इस मीटर के अंदर आपको शो हो जाएंगे। तो जैसा कि डिस्प्ले के अंदर भी आप देख सकते हैं 0.2 एम्पेयर यहाँ पर शो हो रहा है, उस तरीके से इस मीटर के अंदर भी आप देख सकते हैं 0.2 एम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में तकरीबन ये सेम ही हमें बता रहा है। अब इसके साथ मज़ीद मैं घर का जो लोड है वो थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि हमें पता चल सके। तो अभी तकरीबन 7:45 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैंने एक मोटर भी ऑन कर दिया है, फ्रिज भी है, 1.2 किलोवाट ये लोड ऑन हो चुका है। और पीवी से जो 100 तकरीबन 70-73 वोल्टेज वो डाउन हो गए हैं, क्योंकि अभी जो सुबह का टाइम है ना, तो इसलिए लोड इसका जैसे ही हमने बढ़ाया तो यहाँ पर इसने वापस जो शेयरिंग है वो लेना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रुपये तकरीबन अब ये वापस से ले रहा है। दूसरा इस इन्वर्टर की ये भी मुझे खूबी पसंद आई है कि जब इसको वापस शेयरिंग की ज़रूरत होगी ये तब भी वापस से शेयरिंग लेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर इसको मतलूबा जो वोल्टेज है ना वो पीवी से आ रहे होंगे और लोड ये चल रहा होगा, जब इसको शेयरिंग की ज़रूरत होगी ये तब भी लेगा। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर ये 0 है। जिस तरीके से दूसरी जो चाइना के इन्वर्टर हैं वो फिर भी वापस से कुछ ना कुछ जो लोड है वो ले रहे होते हैं, तो इसके अंदर वो बात बिल्कुल नहीं है। कंपनी का ये दावा है कि ये बिल्कुल 0 पे रहेगा, जब इसको शेयरिंग की ज़रूरत होगी ये तब भी शेयरिंग करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर जितना तरीक़ाकार मैंने आपको इसके वायरिंग का बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना आसानी के साथ हो सके एक एक कनेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, मेरी सपोर्ट के लिए, अपने इल्म में इजाफे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।